रमन इशिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा रूही के मिलते ही। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही रमन इशिता पहुंचते हैं रूही के पास, तो रूही को अपने सामने पाकर उनका दिल गदगद हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। जहाँ पे इशिता जाती है, अपने रूही को लाड देती है, प्यार देती है और कहती है कि 7 साल मैंने अपनी बेटी के लिए कितना तड़पा है। रमन, हमारी बेटी मिल गई, हमारे आंखों के सामने थी और हमने अपनी बेटी को पहचाना तक नहीं। इशिता और रमन दोनों को मिलकर रूही को दिल से लगा लेते हैं गले से। पर फिर भी इधर रूही की आंखों में आंसू रहता है, क्योंकि उसे पछतावे के आंसू है और उसके मन में सवाल चल रहा होता है कि जब मैं आपकी अपनी ही बेटी थी तो आप लोग कहाँ थे 7 सालों से। जहाँ पे रमन इशिता दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग मिलती है देखने के लिए, लेकिन बीच बीच में ही रूही मन ही मन कहती है कि मुझे इनके ऊपर गुस्सा आना चाहिए, पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है। लेकिन तभी उसे बात करने लगती है, जहाँ पे इशिता कहती है कि मेरी बेटी मेरे घर में आई थी, मेरे साथ रह रही थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। तभी सामने से अशोक खन्ना पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई, जल्दी से लाओ। सामने जब जैसे रमन को वो दिख जाती है, तो रूही रमन के पीछे छिपने लगती है। तो रमन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इशिता और रूही दोनों को पीछे साइड में कर देता है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा उसके पर गुस्सा आता है। सामने कहता है, तुम मेरी बेटी को ये चोट पहुंचाओगे, तुम्हें अंदाज़ा भी तुमने क्या किया है। और उसे जाकर धड़ाधड़ देना शुरू कर देती है। जब इशिता और रूही दोनों ये चीज़ देखते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। मन ही मन कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। जहाँ पे रमन सिर्फ अशोक को पीट रहा होता है और अपनी बेटी के लिए कहता है, मैंने बेटी को 7 साल बाद पाया है, तो मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तभी इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब शिमी और उनके पता चलता है कि रूही मिल गई है, तो वो अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि माँ जल्दी से आ जाओ, आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। जहाँ पे वो कहती है कि आखिर है क्या, तू तो ये तो बता दे, और तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, क्या बात है। इधर उधर अय्यर फैमिली के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश और कहते हैं, अभिमन्यु कहता है कि आपकी भगवान ने सुन ली और रूही वाकई में 7 साल बाद घर में आएगी, कितनी बड़ी खुशी की बात है। और इधर बिंदु ही बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो फाइनली आई थिंक हमारी रूही हमारे घर वापस आ रही है। तो मन ही मन कहती है कि जब मेरे साथ हम लोग, अब तो आखिर रूही ने झूठ क्यों कहा कि मैं रूहान हूँ, आखिर कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा ना। दूसरी तरफ जब रमन रूही को लेकर आ रहा होता है, तो सामने आदि आ जाता है और आदि रूही को गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक गॉड मेरी बहन मेरे पास है। और उसे जोर से गले लगाता और कहता है कि थैंक यू रूही, तो मिल गई। इशिता कहती है कि ये तुम्हारी रूही है जो हम लोगों ने कितने प्यार से संजो के रखा था। सभी के चेहरे पे स्माइल आती है। इधर रमन भी बहुत खुश है। रमन इशिता के चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन ये स्माइल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रूही कुछ ऐसा करने वाली है जो कि सबको दिलों पे बहुत ही ज़्यादा घाव करने वाला है। जब यहाँ पे रूही सबको देख रही होती है, मन में कहती है कि सबको मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मेरे मन में ऐसा क्यों फील हो रहा है। आलिया कहती है, थैंक गॉड कि अम्मा की बेटी मिल गई रूही, कितना ज़्यादा खुशी की बात है। और इसी खुशी के बीच में वो लोग बहुत खुश नज़र आते हैं। और जहाँ तक जब फैमिली वालों को पता चलता है कि वो मिल गई है, तो बहुत खुश हैं। इधर निधि कहती है, सामने रूही को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जहाँ पे वो इशिता कहती है, तुम्हें क्या लगा था मेरी बेटी नहीं मिलेगी, तुमने तो ऐसा ही कह दिया था ना कि तुम्हारी बेटी नहीं मिलने वाली है। देखो रूही मेरी बेटी है, तो जो तुमने मेरे बेटी को मुझसे 7 साल पहले छीन लिया था, किडनैप कर लिया था, अब मेरी बेटी आज फाइनली वापस आ गई है। पर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, यहाँ तक कि तुमने अपना नाम भी चेंज करवा लिया। तुमने तो मेरी बेटी को अगवा ही नहीं बल्कि 7 साल हम लोग से दूर रखी, तुम्हें अंदाजा भी तुमने ये क्या किया है। इंस्पेक्टर साहब सब, इशिता, रमन, सबको ही उसके ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं, पर निधि वहाँ पे खड़ा होकर यह सब तमाशा देख रही होती है। बस उसका रूही का इंतजार रहता है कि आखिर रूहान का अगला कदम क्या होगा। जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब से वो कहती है कि नहीं, मैं निधि चोपड़ा हूँ, ये रूहान चोपड़ा है, क्योंकि अभी तक ने रूहान ने ये नहीं बोला है कि मैं रूही हूँ। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, कोई भी पॉपुलरिटी पाने के लिए अपने नाम कुछ पाता है, तो मैंने गलत ही क्या किया था, ये बताइए। और अभी तक ये साबित नहीं हो। जहाँ पे इशिता कहती है कि मैं बता दे रही हूँ, तुम सच बताना कि मेरी बेटी रूही है और तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर क्यों रखा था। इसी बीच रूही के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि अब मेरा अगला फैसला क्या होगा, मैं क्या कदम लूंगी। और निधि बस रूही को देख के इशारे करती है, वो समझ जाती है कि अब जब भी होगा सब अच्छा होगा। इधर अय्यर फैमिली और भल्लास फैमिली में दोनों में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है।
इधर अय्यर का कहना है कि रूही मेरे घर आई क्योंकि मैं उसकी नानी हूँ और उसने इशिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सिमी कहती है कि ओ रमन भाई की बेटी है तो वो यहाँ भी आएगी। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव शुरू हो जाता है। वो कहते हैं मेरे घर आएगी, वो बोलती है मेरे घर आएगी। इस बात पे लेके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे बिंदु कहती है कि अब अरे बस लड़ाई बंद करो यार, जो होगा देखा जाएगा, इतना टेंशन की कौन सी बात है। शगुन आती हुई कहती है कि इस प्रकार से आप रूही का स्वागत करोगे जो कि इतना ज़्यादा है। बिंदु कहती है कि तुम्हें अब ममता जागी है, तुम तो दरवाज़ा बंद करके चल गई थी रूम में, अब तुम कहाँ थी। जहाँ पे शगुन कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, वहाँ से चली जाती है। जब यहाँ पे जाता है मिलने, निधि कहती है कि नहीं रूहान बोलो कुछ, तभी रूही के चेहरे से बस करो तुम लोग, मुझे तुम लोग के साथ नहीं रहना है। और तुम लोग निधि मैम को बोलते हो, हाँ ये मेरी मैम है, मुझे सब पता है कि ये कौन है कौन नहीं है। 7 साल पहले कहाँ थी तुम्हारी बेटी, जब तुम लोग तो भूल गए थे ना, 2 दिन रोए होगे, बरसी मनाए होगे, सब कुछ तुम लोग किए होगे, उसमें तो एहसास नहीं था। जब आपकी बेटी इशिता अय्यर जिसने मुझे 7 साल पहले निधि को सौंप दिया था, उसमें आपकी ममता नहीं जगी थी अपनी प्यारी सी बेटी के लिए, उसमें आप कहाँ थे, नहीं जगा था प्यार। यह देखकर इशिता रमन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि रूही इन लोग से कितनी ज़्यादा नफरत करती है और ये नफरत कहाँ तक रहेगा किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। वो लोग दोनों परेशान हैं, जहाँ पे रूही इशिता और रमन दोनों को परेशान किए जा रहे होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान ये सब कैसे हो गया, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ हो सकता था। जहाँ पे रूही बस ब्लेम किए जा रही होती है, जहाँ निधि के चेहरे पे स्माइल आती है और निधि कहती है सुन लिया आपने, ये ऐसी बेटी है कि अपने माँ तक को नहीं पहचान रही है। सभी को ऐसे ब्लेम नज़र करती है जो कि इशिता और रमन के होश उड़ जाते हैं कि निधि ने मेरी बेटी को ऐसा पट्टी पढ़ा दिया है। रमन कहता है कि सच बताना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं निधि, तुमने मेरी बेटी को। तो जहाँ पे वो निधि का साइड लेती है, कहती है इनकी वजह से आज मैं पॉपुलर बनी हूँ, सुपरस्टार, वो भी किंग, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। ये मैम मेरे लिए बहुत कुछ की थी, आपने अपनी बेटी को तो मुझे इन्हें सौंप दिया था ना अपनी बेटी के लिए, तो आज आपको फिर से ममता जग गई। ये सारे सवाल सुनकर निधि के चेहरे पे स्माइल आती है क्योंकि वो रूही ही जरिया है जो निधि को इस देश से उस देश में लेके जा सकती है। जहाँ पे रमन इशिता के आंखों में आंसू होते हैं, वही आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रमन इशिता बहुत परेशान है। रोमी कहता है अच्छा हुआ जो हुआ आप लोग के साथ। तो इसका पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।